24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने। 24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने। माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत, जगरातों में सुनाती, माथे तेरी जरूरत। भक्तों की टोली आई, माँ तेरी याद आई, बच्चों की टोली आई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। ओम शांति। कई मनुष्य कहते हैं कि हमको मन की शांति चाहिए। कामन आते नहीं तो ये कामन कहते हैं कि मन की शांति चाहिए। अंग्रेजी में भी कहते हैं पीस ऑफ माइंड। अभी ये भी चीज समझने की है, कहते हैं पीस ऑफ माइंड। तो अभी मन की शांति, तो मन ने कोई हमको अशांत किया है या अशांति का कारण कोई और है? क्योंकि मन की शांति के कारण वो समझते हैं कि ये मन जो है ना, मन जो संकल्प चलते हैं, इसीलिए कहीं समझते हैं कि इसी संकल्प को कंट्रोल कर देवे, हाँ, तो फिर वो चलेगा ही नहीं, शांत हो जाएगा, तो पीस ऑफ माइंड हो गई। इसीलिए वो उपाय करते हैं उस तरीके के कि बैठ कर करके हठ योग से अथवा हठ से मन को जड़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं यहाँ 8-8 मास वो खड्डे खोद कर करके यहाँ बैठ जाते हैं, या कहीं कहीं समझते हैं कि यहाँ ऐसे ही बैठे कि संकल्प न चलावे, तो इसको कहा जाएगा अब यहाँ ये पीस ऑफ माइंड हुई, अर्थात मन शांत हुआ। इसलिए मन को कंट्रोल करने की अथवा संकल्प जो चलते हैं उनको बैठ को दमन करने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव कर करके कोई हमको संकल्पों को बैठ कर करके कंट्रोल करना या हमको इसी को जड़ बनाना, ये कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं है। हमारे को चाहिए, क्योंकि मन का तो काम ही है संकल्प। संकल्प तो आत्मा का चैतन्यता है नहीं। मनुष्य में जब जगह संकल्प सोच नहीं है तो डेड बॉडी है, उससे क्या निकल जाती है? वही संकल्प सोच चैतन्यता जो ही है, सोचना और संकल्प होना वो चीज नहीं है ना, डेड बॉडी पड़ी है। तो वो तो हमको कोई डेड तो नहीं बनना है ना, हाँ, कि हमारा कोई संकल्प न चले, कुछ सोच न चले, बस हम एकदम डेड हो जाए, जैसे रात को सो जाते हैं एकदम कुछ भी न हो। तो हमारी कोई मन की शांति की स्टेज वो नहीं है।
इसको नहीं कहेंगे हम जड़ हो जाए, जैसे रात को सो जाते हैं, कोई सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं, या मनुष्य डेड पड़ा है तो कोई संकल्प नहीं, कोई सोच नहीं, तो ऐसा डेड हो जाना या कुछ रहे नहीं संकल्प का, तभी कहे कि ये पीस ऑफ माइंड है। इसलिए हट से कहीं बैठ कर करके ये तरीके अपनाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हो जाए, तभी हमारा है कि मन शांत हुआ। परंतु ये नहीं है, मन शांत की अर्थ को भी समझना है, और मन का मतलब ये नहीं है कि हम खाली संकल्पों को बैठ कर करके कंट्रोल करें। संकल्प के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हमको तो कर्म योगी है नहीं, गीता के भगवान ने कहा कर्म योगी, कर्म बिना संकल्प चलेगा ही नहीं। संकल्प न हो, सोच न हो तो कर्म कैसे चलेगा। और उधर भगवान ने कहा कर्म योग, और उधर भगवान के लिए भी स्वयं कहते हैं कि भगवान को भी संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि रचूं। तो जब भी भगवान को भी संकल्प हुआ तो हम संकल्प को कैसे दमन करें। भगवान को भी एक तरफ कहते संकल्प हुआ कि सृष्टि रचे, तो जो भगवान भी संकल्प में आया सृष्टि रचने के लिए, तो हम सृष्टि में चलने वाले वो फिर कैसे संकल्प को दमन करें। तो ये सारी चीजें समझने की है। नहीं तो हमारे को पीस ऑफ माइंड के लिए क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड है कौन सी चीज। तो अभी बात बैठ कर करके समझाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि तुमको संकल्प को बैठ कर करके जड़ बनाना है, परंतु इसी संकल्प में जो तुम्हारे ये माया के 5 विकारों के जो संकल्प है, जिसको कहा जाता है विकल्प, यानी संकल्प कहा जाता है, संकल्प तो कॉमन है, जो भी विचार या चलता है उनको कहेंगे संकल्प। अभी संकल्प को चाहे विकल्प बनाओ, चाहे निसंकल्प अथवा शुद्ध संकल्प बनाओ, बात एक ही है। तो एक है शुद्ध संकल्प, दूसरा है विकल्प। जैसे कर्म कॉमन है, जनरल हम जो भी कुछ करते हैं वो कर्म धारा मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है, तो कर्म तो जनरल है। अभी उसी कर्म को चाहे हम विकर्म बनाए, चाहे शुद्ध कर्म बनाए अथवा श्रेष्ठ कर्म बनाए, तो एक है श्रेष्ठ कर्म और दूसरा है विकर्म। विकर्म माना हम विकारों के संबंध में जो भी कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म बनता है और उससे हमारा पाप बनता है। और शुद्ध कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म जो हमारा कर्म श्रेष्ठ है, यानी विकारों के बिना, उनको कहा जाएगा श्रेष्ठ कर्म। तो अभी श्रेष्ठ कर्म और विकर्म, कर्म तो जनरल है ही, अभी कर्म को चाहे विकर्म बनाए चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाए। तो ये हुआ जैसे कर्म को चाहे हम विकर्म बनाए चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाए, इसी तरह से संकल्प तो जनरल है ही। अभी संकल्प को चाहे हम विकल्प बनाए चाहे हम उसको शुद्ध संकल्प में लाए। तो अभी हमको ऐसा नहीं है कि संकल्प को बंद करना है, जैसा ऐसा नहीं है कि हमको कर्म को छोड़ना है, लेकिन कर्म को हमको शुद्ध बनाना है अर्थात श्रेष्ठ बनाना है। तो हमको श्रेष्ठ कर्म करना है, जिसी के प्रारब्ध से फिर हमको उसी की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अभी हमको कर्म को शुद्ध करना है, नहीं कर्म तो छोड़ नहीं देना है, नहीं कर्म को परिवर्तन में लाना है शुद्ध। इसी तरह से हमको संकल्प को कंट्रोल नहीं करना है, तो वो ही दमन कर उसको ही खत्म कर दें, संकल्प को नहीं। जैसे कर्म को ही खत्म कर दें ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म को चेंज करना है, शुद्ध में लाना है। इसी तरह से हमको संकल्प को कंट्रोल नहीं करना है, परंतु संकल्प को शुद्ध संकल्प में अथवा जिसको हम कहें कि शुद्ध संकल्प उसी में लाना है। तो ये निसंकल्प, निसंकल्प का भी अर्थ है कि विकल्पों के संकल्प से निसंकल्प, बाकी ऐसे नहीं कोई संकल्प ही न हो। तो ये सारी चीजें समझने के, इसीलिए इसका हठ बैठ करके हठ योग या कहीं बैठ करके तरीके अपनाना कि हम अपने को जब कोई संकल्प ही नहीं चले एकदम उसी का बैठ करके प्रयत्न करने की कोई दरकार नहीं है। हमको दरकार काहे की है कि हमारे जो संकल्पों में विकल्प है, यानी माया के जो विकारों के संकल्प है, उसी को कट ऑफ करना है। तो वो हमको कैसे कट ऑफ हो अथवा उसी विकल्पों से हम कैसे छुटकारा पाए, जब हम विकारों से छुटकारा पाए। नहीं, विकारों में है तो विकल्प जरूर चलेंगे और विकर्म भी जरूर होंगे। अगर विकारों को ही हम कट कर देंगे तो फिर हमारे विकारों के न संकल्प होंगे और न हमारे विकर्म ही होंगे। तो हमको अपने विकल्प से छूटने के लिए, जिसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, कहते हैं निर्विकल्प समाधि। खूबियाँ माँ
प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना प्यार में इतनी तुम तो हो गए, देखते ही देखते तुम नष्ट हो गए। माँ की भी माँ बन गई, माँ की भी माँ बन गई। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन, तुमसे गायन है जगत में शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार